Hello everyone, let's begin with the new question. The question says find the accumulated value after 2 years if sum of rupees 24,000 is invested at the end of every 6 months at 12% per annum compounded half yearly. We are also given with 1.06 to the power 4 as 1.2625. Quite an easy question. Let's begin with the solution. Now, dear students, in this question, rupees 24,000 is invested at the end of every 6 months. मतलब हर 6 महीने में हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 24,000. तो दिस इज दिस सीरीज ऑफ पेमेंट विच इज बीइंग इन्वेस्टेड. तो दिस इज नथिंग बट योर अमाउंट ऑफ एन्युटी, राइट? सो अमाउंट ऑफ एन्युटी और सी is given as rupees 24,000. Now, in this question, it is given that the compounding is done half yearly, right? Now, what do you mean by this compounding half yearly? It means कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो साल में 2 बार कर रहे हैं. जो यहाँ पे उसने क्लियरली मेंशन भी किया है कि सम ऑफ रुपीज 24,000 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स. तो हम हर 6 महीने में पेमेंट कर रहे हैं, मतलब साल में हम कितनी बार पेमेंट कर रहे हैं? 2 बार. तो उसी को हाफ ईयरली कंपाउंडिंग भी बोला जाता है, राइट? तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का रूल क्या है? जो भी नंबर ऑफ ईयर्स आपको दिए हुए हैं, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर ऑफ ईयर्स बाय 2, करेक्ट? व्हाई? बिकॉज हाफ ईयरली में द पेमेंट इज डन 2 टाइम्स इन एन ईयर, राइट? तो सिंपल सा मेथड क्या है? हाफ ईयरली के लिए वॉट एवर इज द नंबर ऑफ ईयर्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 एंड वॉट एवर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2, करेक्ट? मतलब ये जो 12% है ये पर एनम है, पूरे साल में आपको 12% मिलने वाला है. तो हाफ ईयरली में मतलब 6 महीने में आपको कितना मिलेगा? 12% का हाफ. तो आई रिपीट वन मोर टाइम, whenever compounding is done on a half yearly basis, n is to be multiplied by 2. जो भी आपका number of years है उसको you have to multiply by 2 and whatever is the rate of interest you have to divide it by 2. तो since compounding is done half yearly, so therefore n will be, ये जो हमारा 2 years है, it will be 2 multiplied by 2, that will be 4. And remember this 4 is not years, this 4 is number of times. मतलब 2 साल में हम कितनी बार पेमेंट करने वाले हैं? 4 बार, ओके? एंड सिमिलरली द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज 12% पर एनम, बट अगेन हाफ ईयरली के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 2. सो इट विल बी 12% डिवाइडेड बाय 2 विच इज 6%. एंड यू ऑलवेज know that whenever you are dealing with annuity, r must be converted in terms of i. और i के लिए क्या कन्वर्जन है? yes, i is r upon 100. तो in this case it will be 6 upon 100, that is 0.06, correct? तो c is given, n is given, r is given. r से हमने i फाइंड कर लिया और हमें क्या फाइंड करना है? accumulated amount, that is capital A is to be calculated. Now everybody is well versed with the formula for accumulated value, right? What is the formula for accumulated value? Yes, it is c upon I into 1 plus I the whole raised to n minus 1. अब हमको सिंपली इसमें जो जो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको सब्स्टिट्यूट करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ a, राइट? तो इन द नेक्स्ट स्टेप इट विल बिकम 24,000 डिवाइडेड बाय 0.06 into 1 plus 0.06 the whole raised to 4 minus 1, राइट? अब यहाँ पे देखो ये जो फ्रैक्शन है, अगर मैं इस डेसिमल वैल्यू को 2 पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट करना चाहता हूं तो ये तो 6 बन जाएगा, बट बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर मस्ट ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 100, करेक्ट? क्योंकि हम 2 डिजिट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई विल बी, न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये जो 24,000 है इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम 24 lakhs और ये जो है ये बन जाएगा 6. तो इन द नेक्स्ट स्टेप इट विल बी 24 lakh डिवाइडेड बाय 6 into 1.06 raised to 4 minus 1. Now 24 lakhs divided by 6 will be 4 lakhs and 1.06 to the power 4 is already given in the question as 1.2625 minus 1. So it will be 4 lakhs multiplied by, a difference will be 0.2625. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यू गेट द फाइनल एक्यूमुलेटेड वैल्यू एज रुपीज 1,05,000. Hope you understood this. See you in the next video.